हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशी एजुकेशन जोन में। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। तो बेटा, मैं आज क्लास 10th का भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बेटा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बेटा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय प्रस्तुत करते हैं। बेटा, ओके बेटा। बेटा, भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, मैं आपके साथ। तो बेटा, भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म, ऐसे आप हेडिंग डाल देना, फिर इधर लिखना, इधर भगवत शरण उपाध्याय लिखना, फिर इधर लिखना जीवन परिचय, फिर इधर से आप स्टार्ट कर देना बेटा। ओके बेटा। तो बेटा, भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ, तो 1910 ईस्वी में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे बचपन से क्या थे, मेधावी और साहित्य प्रेमी थे। जो भगवत शरण उपाध्याय जी थे, 1910 में इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, और क्या थे, बचपन से ही मेधावी और साहित्य प्रेमी थे। ठीक है बेटा। क्या था इनका झुकाव, क्या था, प्रारंभ से ही हिंदी हिंदी साहित्य और इतिहास की ओर था बेटा। हिंदी साहित्य और इतिहास की ओर था बेटा। ठीक है। इनकी शिक्षा बेटा क्या हुआ, इनकी शिक्षा हुआ, इन्होंने क्या किया, उच्च शिक्षा क्या किया, उच्च शिक्षा प्राप्त की और हिंदी साहित्य तथा संस्कृत का गहरा अध्ययन भी किया। उच्च शिक्षा प्राप्त की और क्या किया, हिंदी साहित्य तथा संस्कृत का गहरा अध्ययन किया। वे एक विद्वान लेखक और चिंतक के रूप में प्रसिद्ध हुए। मतलब क्या हुआ, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी जो थे, क्या थे, लेखक और चिंतन के रूप में प्रसिद्ध हुए बेटा। ठीक है। इनकी साहित्य जीवन क्या थी, भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार और इतिहासकार थे। ठीक है बेटा। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृत, इतिहास और परंपरा का सुंदर चित्रण मिलता है। मतलब भगवत शरण उपाध्याय जी की जो रचनाएं थे, उसमें क्या था, भारतीय संस्कृत, इतिहास का, परंपरा का सुंदर चित्रण मिलता है बेटा। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी, भारतीय संस्कृत के विविध आयाम, इतिहास और संस्कृत से संबंधित उनके निबंध क्या थे, साहित्यिक और सांस्कृतिक लेख। ओके बेटा। भाषा शैली क्या था बेटा, भाषा सरलता, स्पष्टता और प्रभावशाली था। ठीक है बेटा। शैली विवेचनात्मक थी, मतलब एनालाइज करने वाला था, ऐसा शैली इनका था। और इनके लेखों में ज्ञान और तर्क का सुंदर मेल मिलता है। ठीक है बेटा। इनकी विशेषताएं क्या थी बेटा, भारतीय संस्कृत में गहरा जानकार थे, और सरल और समझने योग्य लेखन था, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रचनाएं। ठीक है बेटा। बेटा, मैं ऐसे आपको थोड़ा शॉर्टकट में इसलिए बढ़ा रही हूँ कि ताकि आपको वीडियो लंबा भी ना लगे। थोड़ा आप जैसे आप लिखना, ऐसे लिखना, भगवत शरण उपाध्याय की विशेषताएं, फिर डैश स्लैश जो भी हो करके, भारतीय संस्कृत में इनका गहरा गहरा जानकारी था, इनकी भाषा क्या थी, ऐसे बेटा आप लिखना। भगवत शरण उपाध्याय का 1982 में इनका निधन हुआ था बेटा। ठीक है। देखो बेटा, इतना आप लिख देते हो ना, फिर अगर निष्कर्ष लिख देते हो तो प्यारे बच्चों, इनका एक्सप्रेशन पूरा, मतलब जीवन परिचय का अच्छा पड़ेगा। तो आप निष्कर्ष में लिख सकते हो, भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के महान निबंधकार थे बेटा। क्या थे, हिंदी साहित्य के महान निबंधकार थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय संस्कृति और इतिहास के सरल भाषा प्रस्तुत किया, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है बेटा। आप ऐसे लिख सकते हो, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय से संस्कृत और इतिहास को सरल भाषा में प्रस्तुत किया, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी था। ठीक है बेटा। आप ऐसे लिख सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स कर सकते हो। ठीक है बेटा। और बेटा, मैं आपको ऐसे बता दी हूँ कंक्लूजन, आपको ये नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने 10th 12th हिंदी की तैयारी करते रहिए। ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो